वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर एसएसटी पेडागोजी को लेकर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। जिस तरीके से पेपर 1 में या पेपर 2 में आपको एसएसटी सामाजिक विज्ञान समाजी अध्ययन को लेकर दोस्तों या पर्यावरण को लेकर जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे तो देखिए परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न इस प्रकार है। वीडियो को लाइक करेंगे कि बोरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, बैरोमीटर का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तापमान मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, समुद्र के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, या फिर चौथा विकल्प दिया गया है कि वर्षा मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो चार विकल्प आपके पास यहां पर मौजूद है और आपको सही जवाब यहां पर बताना है। तो देखिए यहां पर अगर आप बात करोगे दोस्तों तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए क्या है इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार यहां पर रहने वाला है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। तो देखिए दोस्तों, ऑटोमोबाइल ईंधन कौन सा है जो पर्यावरण के लिए भी आपको क्या है लाभदायक होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहां पर क्या करेंगे कि सीएनजी जो है वो अपना सही जवाब बता देंगे। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न यहां पर पूछा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि लद्दाख में पाए जाने वाले गोपमा है। अब देखिए लद्दाख में पाए जाने वाले जो गोपमा है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है, बकरी की विविधता है, शॉल की विविधता है, बौद्ध भिक्षु है, या फिर बौद्ध मठ या मंदिर है। तो देखिए दोस्तों, गोम्पा मतलब बौद्ध मठ या मंदिर, ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। एक एक प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी के हिसाब से हम आपको यहां पर बता रहे हैं दोस्तों। और परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे आप पेपर 1 की बात करते हो, पेपर 2 की बात करते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्या है रहने वाले हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न इस प्रकार बनता है कि विश्व में सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए यहां पर पूछा गया कि सबसे कम आबादी मीन्स सबसे कम लोक संख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, खंड कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो देखिए दोस्तों यहां पर सबसे कम आबादी वाला या सबसे कम लोक संख्या वाला जो हमारा खंड होगा या महाद्वीप होगा दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया होगा। फिलहाल ऑप्शन जो 1 रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि कौन सी है। अब देखिए मानव इतिहास में जो सबसे लंबी अवधि है दोस्तों वो कौन सी है। महापाषाण युग है, मध्यपाषाण युग की है, नवपाषाण युग की है, या फिर पुरापाषाण युग की है। चार विकल्प आपको क्या है यहां पर भी बताए गए दोस्तों। और देखिए कि इतिहास में सबसे लंबी अवधि रही है दोस्तों पुरापाषाण युग की रही है। जो डी ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है, आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 यहां पर बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान मीन्स समाजशास्त्र शिक्षण में स्टोरी बोर्ड के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो इसी को हम दोस्तों एसएसटी पेडागोजी कहते हैं कि स्टोरी बोर्ड के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में, या फिर एसएसटी पेडागोजी में। तो देखिए घटनाओं का वर्णन करना, आकर्षक पाठ्य पुस्तक का निर्माण, सरलीकृत जानकारी प्रदान करना, या फिर दिए गए आख्यान पर चर्चा को प्रोत्साहित करना है। तो देखिए जहां पर प्रोत्साहन की बात आएंगी दोस्तों, चर्चा कर प्रोत्साहन कराने की बात आएंगी, तो वो विकल्प क्या रहेगा हमारा सही रहेगा। ऑप्शन डी क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सुपरफास्ट क्या है दोस्तों, हमने यहां पर ये प्रश्न देखने जो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से आप लोगों के सामने सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं कि यूराल पर्वत अलग करता है। तो देखिए दोस्तों, यूराल पर्वत अलग करता है, किसको अलग करता है, अफ्रीका और एशिया को अलग करता है, नहीं करता है। एशिया और यूरोप को करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन जो 2 है यहां पर दोस्तों वो क्या रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि यूराल पर्वत ही दोस्तों यूरोप और एशिया को क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि सूफीवाद
में खानकाह का उल्लेख है। अब देखिए दोस्तों, सूफीवाद में खानकाह का उल्लेख क्या है? आपको विकल्प दिए गए कि एक नाम का जप करना, दृष्टांतों की चर्चा, वे स्थान जहां सूफी मास्टर ने अपनी सभाएं आयोजित की, या फिर आपको चौथा विकल्प दिया गया है कि विशेष प्रकार की एक गीत। तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होता है खानकाह का उल्लेख होता है तो वे स्थान जहां पर सूफी मास्टर ने अपनी भाषाएं आयोजित की, क्योंकि खानका क्या कहा जाता है दोस्तों? सूफियों के रहने की जगह को खानका कहा जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन जो सी रहेगा वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों रहेगा। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि वायुयानों को उड़ाने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत सर्वाधिक आदर्श है? तो देखिए दोस्तों, आपको जो पृथ्वी की परतें है दोस्तों, उसको लेके भी डेफिनेटली एक प्रश्न क्या है, पेपर 1 में भी पूछा जाता है, पेपर 2 में भी पूछा जाता है। यहां पर आपको वायुयान की जगह अगर आप विमान भी देखते दोस्तों तो बात एक ही होती है। प्रश्न यही पूछा गया कि विमानों को उड़ाने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत सर्वाधिक आदर्श है? तो देखिए, क्षोभ मंडल के बाद आती है दोस्तों समताप मंडल आता है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी क्या रहेगा हमारा सही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बी जो है ये आदर्श होता है। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों एसएसटी पेडागोजी को लेकर यहां पर पूछा गया कि पोर्टफोलियो सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि इसका रीजन क्या है? पोर्टफोलियो जो है वो सतत और व्यापक मूल्यमापन का एक महत्वपूर्ण जो है दोस्तों उपकरण है, ये हमको पता है। इसका रीजन क्या है ये हमको यहां पर बताना है। इसे लागू करना आसान है, ये इसका रीजन हो सकता है। नहीं, यह न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है, ये इसका विकल्प हो सकता है। तो नहीं हो सकता है दोस्तों। यह छात्रों में विकसित कौशल को इंगित करता है। तो इस प्रकार के जब आप वाक्य देखते हैं दोस्तों तो डायरेक्ट आपको जवाब दिखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि पेडागोजी में क्या होता है, आप लोगों को दोस्तों जो 3 विकल्प दिए जाते हैं उसमें मालूम पड़ता है कि चौथा जो विकल्प है वो बिल्कुल हटकर यहां पर दिया गया है। तो थर्ड वाला विकल्प क्या रहेगा हमारा यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली दोस्तों ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेनी है, जिससे क्या है आप हमारे सारे वीडियोस जो है वो दोस्तों बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक विशेष ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। आप जिस प्रकार आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल पेपर 2 के लिए आपको मराठी, हिंदी, एसएसटी और सीडीपी के नोट्स यहां पर 2 है दोस्तों, स्वतंत्र नोट्स दिए जा रहे हैं सिर्फ 499 रुपए में। अगर आप इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करेंगे दोस्तों तो 999 रुपए इसका प्राइस है, लेकिन 50% अभी फिलहाल ऑफ है 10 दिसंबर तक, और आप 10 दिसंबर से पहले इसको परचेस कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में दोस्तों पेपर 2 के सारे नोट्स समाजशास्त्र विभाग के दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप पेपर 1 दे रहे दोस्तों तो पेपर 1 के लिए भी आपको क्या है सारे नोट्स मैथ्स पेडागोजी को छोड़कर सारे नोट्स जो है दोस्तों हम ओनली 499 में आपको क्या है यहां पर अवेलेबल करवा कर दे रहे हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर लेंगे। और आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसके बाहर का जो है पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि सीटेट का एक सिलेबस होता है दोस्तों, निश्चित सिलेबस होता है। और अगर आप ऑनलाइन वैसे भी परचेस करोगे दोस्तों तो आपको हजारों रुपए खर्चा करना है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 499 में आपको क्या है पीडीएफ नोट्स दी जा रही है दोस्तों। और दोनों पेपर अगर आप दे रहे तो सिर्फ और सिर्फ 599 में आपको दोनों पेपर क्या है यहां पर दिए जाएंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अब अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है दोस्तों कि एक शिक्षक प्राथमिक स्रोत के आधार पर भारत के विभाजन पर एक परियोजना सौंपना चाहता है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत नहीं है। अब देखिए प्राथमिक स्रोत नहीं है वो कौन सा है? तो यहां पर 4 विकल्प आपको दिए गए। समाचार पत्र पर अभिलेखगार ये क्या होगा दोस्तों? प्राथमिक स्रोत होगा। मौखिक इतिहास ये भी हमारा प्राथमिक स्रोत होगा दोस्तों। आत्मकथाएं ये भी क्या होगा? प्राथमिक स्रोत होगा। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया कि प्राथमिक स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसको हम प्राथमिक स्रोत नहीं मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर यहां पर आपको पूछा गया है, देखेंगे दोस्तों कि प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है? तो देखिए 4 विकल्प आपको दिए गए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? ये सामाजिक
विज्ञान में शामिल नहीं होता है। बाकी के जो ऑप्शन दिए गए राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, समाजशास्त्र, एसएसटी या फिर सामाजिक विज्ञान में क्या है शामिल होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपको यहां पर 13 पूछा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं जिस प्रकार प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है कि कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी पद्धति होंगी। अब देखिए कारखाना विषय अगर आप पढ़ा रहे दोस्तों तो इसके लिए सबसे बेहतर, सबसे उपयोगी पद्धति कौन सी होंगी, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है यहां पर पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं कि एक कहानी सुनाना, एक संसाधन व्यक्ति को आमंत्रित करना, एक औद्योगिक संयंत्र की यात्रा का आयोजन करना या फिर एक वृत्त चित्र फिल्म प्रदर्शित करना। 4 विकल्प दिए गए दोस्तों और यहां पर आपका जो सी वाला विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि एक औद्योगिक संयंत्र की यात्रा का आयोजन करना हमारा जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल सटीक विकल्प यहां पर क्या है रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक प्रश्न यहां पर क्या है दिया गया है कि छात्रों को इतिहासकारों की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जा सकती है। देखिए छात्रों को क्या करना है दोस्तों, जिस तरीके से इतिहासकार सोचते हैं उस तरीके से सोचना लगाना है। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प यहां पर क्या रहेगा, क्योंकि उपयुक्त मानी जा सकती है कौन सी विधि है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, स्रोत विधि, परियोजना विधि, कहानी सुनना या फिर पूछताछ विधि। तो देखिए यहां पर आप देखोगे दोस्तों तो स्रोत विधि क्या है सबसे उपयुक्त होने वाली है। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल हमारा क्या है यहां पर सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15। आप देख सकते हैं दोस्तों कि गर्म जल के झरनों का निर्माण डैश डैश से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप होता है। इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है। विकल्प यहां पर आपको दिए गए दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। तो देखिए गर्म जल के झरनों का निर्माण भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखेंगे अगला प्रश्न बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि कानपुर के किस शासक ने स्वयं को पेशवा कहा है। तो देखिए कानपुर का वह कौन सा शासक है जिसने अपने आप को पेशवा कहा है दोस्तों, तो नाना साहेब यहां पर क्या होंगे हमारे सही विकल्प होंगे। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 12, जिस प्रकार आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एलोरा गुफाओं की भित्ति चित्र जो विष्णु के नरसिंह नर शेर के रूप में दिखाती है किस काल की कृति है। तो देखिए जो एलोरा है दोस्तों उसकी जो गुफा है वहां की भिंत चित्रों में जो विष्णु के नरसिंह नर शेर के रूप में दिखाती है वो किस काल की कृति है आपको पूछा गया है। और 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य या फिर गुप्त काल। तो देखिए ये जो होने वाला है दोस्तों ये राष्ट्रकूट काल हमारा क्या रहेगा, सही जवाब यहां रहेगा। विकल्प 2 जो दिया गया है दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है यहां पर रहेगा। भारत का संविधान या भारत के संविधान को कब अपनाया गया, सिंपल सी बात है दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को, मतलब ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा, क्योंकि भारत का संविधान जो है दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को क्या है अपनाया गया। अगला प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति का अध्यक्ष है। तो देखिए दोस्तों ड्राफ्ट जिसको हम कहेंगे मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था। तो बिल्कुल यहां पर आपको 4 नाम दिए गए और डॉक्टर BR अंबेडकर, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर क्या होंगे दोस्तों हमारे यहां पर सही विकल्प रहेंगे। ऑप्शन 2 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही यहां पर क्या है विकल्प माना जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको TAT में भी पूछे जाते हैं दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों हमने सुपरफास्ट तरीके से सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, समाजशास्त्र, SST पेडागोजी को लेकर चुनिंदा 20 क्वेश्चन NCERT के सिलेबस के हिसाब से देखे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाले, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस जो है आपको डेली हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं दोस्तों। स्क्रीन पर जो नोट्स आप लोगों के लिए दिए गए दोस्तों NCERT के सिलेबस के हिसाब से हमने ये नोट्स यहां पर बनाई है। पेपर 2 के लिए आपको मराठी भाषा पेडागोजी के साथ साथ हिंदी भाषा पेडागोजी, बाल मानस शास्त्र और सामाजिक विज्ञान मतलब समाजशास्त्र के नोट्स सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों।
50 तक के फिलहाल ऑफ है 10 दिसंबर 2025 तक दोस्तों। तो जल्द ही इस ऑफर का आप लाभ लेंगे और स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट नंबर पर क्या है आप इसको यहां पर कांटेक्ट कर परचेस कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के नोट्स यहां पर पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप क्या है इस बार परीक्षा में 100 से ज्यादा नंबर डेफिनेटली हासिल करेंगे दोस्तों। इस बात की क्या है हम आपको गारंटी देते हैं। तो स्क्रीन पर जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप कर भी आप क्या है दोस्तों अधिक की मालूमात यहां पर हासिल कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर वीडियो में इतना ही, वीडियो में आगे नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों बेहतर क्वेश्चन के साथ।